अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दी गई हो तो आप वहां से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। हमारा टॉपिक ये स्टिशियोमेट्री था। स्टिशियोमेट्री में हमने यही पढ़ना था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्टेंट की तादाद को कैसे शो किया जाता है। अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन दी गई है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है आपने, इसके लिए आपको एग्जांपल दी गई है। देखें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दे क्रिएट 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे इसकी मैस कैलकुलेट की गई है। ये इसकी मॉलिक्यूलर मैस है। मॉलिक्यूलर मैस कैसे कैलकुलेट की गई है। कैल्शियम की मॉलिक्यूलर मैस हमें पता है 40 है। कार्बन का एक एटम है, इसकी मॉलिक्यूलर मैस 12 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम की 16 है तो 3 दिए गए हैं, तो 16 मल्टीप्लाई 3 48 आ जाएगा। अगर आप इसको एड अप करें तो ये टोटल बनती है 100 ग्राम। तो यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट की 100 ग्राम उसकी मॉलिक्यूलर मैस दी गई है। इसी तरह HCl देखें, हाइड्रोजन की 1 प्लस क्लोरीन की 35.5, लेकिन अब यहाँ पे इसके 2 मोल्स दिए गए हैं, इसलिए इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारा आंसर आ जाएगा 73 ग्राम्स। इसी तरह आप बाकी प्रोडक्ट्स की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 73 ग्राम ऑफ HCl एंड दे प्रोड्यूस 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड की मैस 111 ग्राम और वाटर की 18 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 44 ग्राम। तो इस तरीके से हमें कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल्स के बारे में भी बताती है और उसके ग्राम्स में या उसकी मॉलिक्यूलर मैस जो ग्राम में दी गई है वो भी बताती है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं आपको समझाने के लिए। एग्जांपल देखें कि आपने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। किसी भी अगर कोई मैस आपको दी गई हो ग्राम में तो दूसरे एलिमेंट की कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। रिएक्टेंट की दी गई है तो प्रोडक्ट की फाइंड आउट करेंगे। अगर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया तो आप रिएक्टेंट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखें, मैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोल रही थी, अब उसका अदर नेम जो यहाँ पे दिया गया है लाइमस्टोन, आपने ये खुद से याद रखना है। आपसे पूछा भी जा सकता है लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है, तो लाइमस्टोन बोल रहे हैं या कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं। रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 विल बी प्रोड्यूस। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट के 25 ग्राम्स दिए गए हैं। तो मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम, जबकि मॉलिक्यूलर मैस जो हमने कैलकुलेट की वो 100 ग्राम है। इसी तरह जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मैस आपने फाइंड आउट करनी है ग्राम्स में कितनी है, जबकि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम पर मोल है। ये आपको इक्वेशन में ऊपर दी गई है। अब अगर आप अपनी इक्वेशन की तरफ आए, यहाँ पे देखें 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिएट 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111। ये आपको अपनी इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इसकी कैलकुलेशन देखें, अगर 100 ग्राम इतने क्रिएट कर रहा है, 1 ग्राम के लिए 111/100 और 25 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो आंसर हमारा आ जाएगा 27.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जी आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्न्ड इन एयर कंप्लीटली विल यूटिलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन की तरफ आए। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है, ये इथाइल अल्कोहल है। 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल दिए गए हैं 1.80 और आपने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं कि वो कितने नीडेड हैं। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें, 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बर्न दे रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन कंप्लीटली बर्न नीड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 मोल्स, क्योंकि ये हमें इक्वेशन में दिया गया है। तो 1.8 के लिए क्या करेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 5.4 मोल्स आ जाएंगे। 5.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के मोल्स तो कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे आगे पूछा गया आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इक्वेशन में देखें 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट एंड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर 1 मोल या 2 क्रिएट कर रहा है तो 1.8 कितना क्रिएट करेगा, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। जी इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखें, आपको जो बताया गया है एल्यूमिनियम के मोल्स बताए गए हैं। कितने मोल्स हैं? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 0.3 मोल्स हैं। और आपसे पूछा गया ऑक्सीजन कितने ग्राम यूज हुई है। आपने ऑक्सीजन को ग्राम्स में फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन के ग्राम्स में फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। अब मोल्स आप इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी इक्वेशन दी गई है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे तो आप उन मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन 3 मोल्स। अगर 4 मोल के लिए 3 है तो 1 के लिए 3/4, और जो प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे 0.3 दिए गए हैं तो 0.3 के लिए कैसे होगा, 3/4 मल्टीप्लाई 0.3 तो ये आ जाएंगे 0.225 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आए हैं, ऑक्सीजन के मोल्स हैं। अब मैंने कहा कि आप मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज मोलर मास। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मोलर मास होती है 32 ग्राम। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किए थे 0.225 मोल्स, तो 0.225 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 के साथ तो 7.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इसकी मास आ जाएगी। जी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमें हाइड्रोजन की मास कितनी दी गई है 5 ग्राम और ऑक्सीजन की मास के बारे में नहीं बताया गया। अब यहाँ पे इक्वेशन देखें, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर इज क्रिएटेड। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है कि उसकी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट की गई है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, हाइड्रोजन के एक एटम की मॉलिक्यूलर मास 1 है। यहाँ पे H2 फॉर्म में 2 हो जाएगी, H2 की 2 और लेकिन इसके 2 मोल्स हैं तो इसलिए 2 × 2 तो यहाँ पे इसके 4 ग्राम्स आ गए। तो 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कैसे है 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम। दे क्रिएट वाटर। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास होती है 18 और यहाँ पे 2 मोल्स दिए गए तो 18 × 2 तो यहाँ पे ये आ जाएगी 36 ग्राम। अब देखें कैलकुलेशन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये हमने अपनी इक्वेशन से ही देख लिया। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर 36 ग्राम। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था हाइड्रोजन की मास 5 ग्राम थी, तो 5 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करें तो 36/4 × 5 45 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमें वाटर की ग्राम में मास फाइंड आउट की है। हमने जो फाइंड आउट करना था वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं। अच्छा जब भी आपने किसी के मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हो तो उसको आपने एवोगैड्रो नंबर के साथ रिलेट करना होता है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल या 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन मॉलिक्यूल 6.022 × 10⁻23। ये हमने पहले भी पढ़ा था अपने मोल कॉन्सेप्ट में कि 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर जो कि 6.022 × 10⁻23 है। अब यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास 36 ग्राम है, मीन उसके 2 मोल्स हैं, तो इसलिए हमने कहा 36 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन मॉलिक्यूल उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12.04 × 10⁻23। लेकिन हमने जो वाटर की मास कैलकुलेट की थी वो 45 ग्राम थी, तो इसलिए 45 ग्राम में उसके मॉलिक्यूल्स कितने कंटेन होंगे, 45 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 12.04 × 10⁻23। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 15.05 × 10⁻23। ये पॉइंट जब उधर डिस्प्लेस करेंगे उस साइड पे ले जाएंगे तो तब ये बनेगा 1.505 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। पॉइंट हमने डिस्प्लेस किया इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 1 नंबर इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।